इकरा जे थीम कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मेहताब आलम उपस्थित थे। इस अवसर पर इकरा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, सचिव एजाज मलिक, सहसचिव रशीद शेख, सदस्य अमीन बादलीवाला, अब्दुल मजीद जकेरिया, रऊफ शेख, अब्दुल अजीज सालार, तारिक शेख सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चांद खान, उपप्राचार्य डॉक्टर वकार शेख और तनवीर खान ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर शुभेच्छा व्यक्त की। कार्यक्रम का सफल सूत्र संचालन काजी मुजम्मिल ने किया। साले गुज़िश्ता 2024-25 के इम्तिहानात में यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट हासिल की और नुमायां कामयाबी हासिल की। आज उनके इस्तकबाल के लिए मुख्तसर सी महफिल यहाँ मुनाकिद की गई है। हमारी रिवायत है, हम अपनी हर मजलिस का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं, अल्लाह के नाम से करते हैं। मैं मुफ्ती फरहान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत ज़िक्र हकीम के जरिए आज की इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला। अल्हम्दुलिल्लाह, इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम एच जे थीम कॉलेज तकरीबन 20-25-30 सालों से सरगर्म अमल है और ये पूरी यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का वाहिद कॉलेज है। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज का क़याम अमल में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज की सरगर्मियां और अचीवमेंट्स बहुत ही काबिल कद्र हैं और एक छोटा सा कॉलेज होने के बावजूद पूरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के ज्यूरिडिक्शन में इसका मेयार, इसका स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंद है और मुख्तलिफ मौक़ों पर बहुत सारे जिम्मेदार लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं। अभी 2024-25 के जो रिजल्ट्स आए और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट का ऐलान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अपनी रिवायत के मुताबिक इस साल के साले गुज़िश्ता की मेरिट लिस्ट में हमारे कॉलेज के 13 तलबा ने अपना नाम दर्ज कराया, जिनमें 2 गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज को हासिल हुए। एक उर्दू शोबे की जानिब से उर्दू डिपार्टमेंट के तालिब-इल्म BA के तालिब-इल्म को उर्दू में गोल्ड मेडल हासिल हुआ और इसी तरह MSc IT में पूरी यूनिवर्सिटी में, ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी के तकरीबन 200-250 कॉलेजेस में हमारे कॉलेज के MSc के तालिब-इल्म ने जो IT डिपार्टमेंट से था उसने गोल्ड मेडल हासिल करके एक तारीख रकम की है। तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है और हमारा सीना फूल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा एच जे थीम कॉलेज के इस इहाते में जो तालीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब और तमाम ये डायरेक्टर हजरात
असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो महफिल सजाई गई है उन तलबा के लिए है जो मेरिट में आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 2024-25 में 13 बच्चों ने जो है मेरिट में जो है अपना मकाम बनाया है, जिसमें 2 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं। मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आए हुए हमारे जो पेरेंट्स हजरात हैं और असातिज़ा जिनकी मेहनतें रही हैं उन तमाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी 34वां जो दीक्षांत समारोह होने जा रहा है कन्वोकेशन, उसमें इन बच्चों को जो है गोल्ड मेडलिस्ट को इनाम दिया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा, इनकी सराहना की जाएगी। तो वहाँ भी पेरेंट हजरात से गुजारिश है कि वो वहाँ तशरीफ लाएं। और मेरिटोरियस स्टूडेंट जो 13 बच्चे हैं उन तमाम को भी मैं अभी से दावत देता हूँ कि उस प्रोग्राम में आप लोग तमाम ही लोग जरूर शिरकत करें। जज़ाकल्लाह खैरा। मैं उनके सामने बात रखना चाहूंगा कि आज तक इस कॉलेज के एकेडमिक्स में बहुत सारे मेरिट लिस्ट में तो है, पर 25 गोल्ड मेडल सर हमने समाज को यहाँ पर दिए है। कि हमारे इस कॉलेज की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से आज समाज में हमारे बच्चे पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में थीम कॉलेज के बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं और अपने जो है एकेडमिक्स लाइफ में या उनकी जॉब ओरिएंटेड लाइफ में जो है बहुत ज्यादा नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तमाम मोदी शख्सियात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ये भी प्लानिंग किया है सर कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, तकरीबन 24 तारीख तक एग्जाम है। उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर उसके बाद शुरू होगा और उससे पहले यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन हो रहा है 23 तारीख को। तो हम कहीं लेट ना हो जाए, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया है। इंशाल्लाह जैसी यूनिवर्सिटी की जानिब से इनको बच्चों को उनकी मेरिट्स के सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल मिलेंगे, उसके बाद एक बड़े पैमाने पर हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। और जो है अपने इंशाल्लाह मोतीवाला सेमिनार हॉल में वो 13 के 13 बच्चों को हम बुलाएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी की बड़ी शख्सियत को स्टेज पर बुलाकर आपके साथ जो है बैठकर उसमें प्लानिंग करके, इसमें हम ये भी चाह रहे हैं सर कि और तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो मुस्लिम बच्चे इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में और दूसरे कोर्सेज में जिन्होंने गोल्ड मेडल मिला, तकरीबन 8 बच्चे ऐसे हैं तो वो दूसरी कॉलेजेस के, मगर वो हमारी कौम मिल्लत के बच्चे हैं, उनको सराहना हमारी एक रिवायत रही है कि इकरा जो है ऐसे बच्चों को जो है उनका हौसला अफजाई करता है। तो हम वो बच्चों को भी इंशाल्लाह हमारे बच्चों के साथ उनको बुलाकर इंशाल्लाह ट्रॉफी मोमेंट हो और उनको जो है एक अच्छा कन्वोकेशन सेरेमनी टाइप प्रोग्राम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज ओपन हो जाएगा और एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक वक्त तय करके और अपना कन्वोकेशन सेरेमनी जो हो जाएगी तो गोल्ड मेडल का सिंबॉलिक को लेकर उन्हीं के साथ हम एक प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहते हैं सर अभी के बच्चों को जो है आप तमाम के हाथ से उनकी हौसला अफजाई करें। मैं सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट, जो हमेशा कोशा रहता है कि किस तरीके से हम नया जो आने वाले वर्जन से आने वाली टेक्नोलॉजी उसको हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लैब हमारे पास IT के, UG लैब और PG लैब, BSc और MSc ऐसे दोनों कोर्सेज हमारे पास चलते हैं सर। और मैं तमाम जिम्मेदारान जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है उनके सामने बताता चलूँ, खुशी की बात यह है कि जहां पर हम एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं वहां पर एक सोशल वर्क या कौम मिल्लत की कैसे हम खिदमत कर सकते हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जो टीम यहाँ पर बैठी है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत का काम जो है लास्ट में किया। 5 दिसंबर तक जो है वक्फ पोर्टल पर, उम्मीद पोर्टल पर हमारे तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करने की लास्ट डेट थी। बहुत सारे मस्जिद के और मुतवल्लियान जो है परेशान घूम रहे थे। हमने और सालार साहब के साथ बैठकर प्लानिंग किया, वक्फ ऑफिस जो है वो यहीं पर जो है मेरून में उनके जिम्मेदारान के साथ बैठकर, बड़ा डिपार्टमेंट है तो हमारे पास 4 फैकल्टी है, बड़े बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इरम मैडम, प्रोफेसर इरम मैडम ने, प्रोफेसर अक्सा मैडम ने और प्रोफेसर जो है आकिब सर ने, ये 3 लोगों ने और उनके जो सीनियर बच्चे हैं ये 3 लोगों ने सुबह से तकरीबन 9:30 बजे से लेकर तो 5-6 बजे तक हमने ऐलान किया था, सालार साहब ने ऐलान किया था और तमाम वक्त में काम करने वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी में काम करने वाले लोगों ने ऐलान किया था कि आप जलगांव की इकरा थीम कॉलेज में आइए और आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हम आपका जो उम्मीद पोर्टल पर फॉर्म भरेंगे। तो हम बताते बड़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चियों ने, लड़कियां हैं हमारी, दोनों बहनें जो है, ये हमारे स्टाफ में मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जैन है, मराठा है, ब्राह्मण है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उस मूवमेंट को जो 2014 से शुरू हुई, जहां से मुनाफरत फैलाई जा रही है, क्या मूवमेंट बना के काम कर रहे हैं?
क्या हम अपने बच्चियों के मुर्तद होने को रोकने के लिए कोई मूवमेंट बना के काम कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को तालीम की अहमियत, खवातीन के हुकूक को दिलाने के लिए मूवमेंट बनाना? हम अक्सर आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो अल्लाह ने आपको चुना है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हम बगैर पगारदार होके काम कर रहे हैं, आपको तो मजबूत घुटा मिल गया, बहुत बड़ी सिक्योरिटी आपके पीछे। आज इंसानों को अलग किया जा रहा है। तो आपने किताब लिखी है, गैर मुस्लिम उर्दू को इस मुल्क के अंदर कठमुल्लों की जबान कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि ये जबान इस खालिद हिंदुस्तान की जबान है, आपने फौरन योगी को एक सवाल का जवाब भेजा। जब उसने कहा था कि कठमुल्लों की जबान है, आपने योगी से कहा कि ये कठमुल्लों की जबान नहीं है, ये नारायण नारायण मुल्ला की जबान है। आप समझ लीजिए बात। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई। मैं उस किताब को हासिल कर रहा हूँ, किसी ने चुरा लिया, अल्लाह उसका भला करे। लेकिन वो काम जो मैं करना चाहता था कर नहीं सका। मराठी अखबार में हम गैर मुस्लिम जो शोरा है, उन्होंने जो उर्दू पे काम किया है, उससे आज की जनरेशन को रुशनात करा और ज्यादातर नौजवानों को करा, क्योंकि आज बच्चों के जहन इतने बदल गए जिसका आप देख रहे हैं कि माशरे में उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। जो जहन बनाया गया है उसको तोड़ने के लिए लाठी पत्थर तलवार काम नहीं आएगी, उस जहन को जहन साजिदी बनाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। हमारे मेरिट के बच्चों को आपने मुबारकबाद दी, उनको एक नई दिशा दी। हमारे असातिज़ा, हमारे सरप्रस्त, हमारे मुफ्ती साहब जो है, एक हमारी इमाम भी है जहाँ आपने नमाज पढ़ी घर के सामने, ये टॉप करे आज हमारे यहाँ पर। और दूसरे जो है इनका बच्चा करे रही है, ये उसी मस्जिद के नाइब इमाम है। इनका बच्चा कबूल दमा, इस बच्चे ने मौलाना का लड़का है, सईद नाम है। इन्होंने आईटी के अंदर सैकड़ों कॉलेज के अंदर टॉप रैंक हासिल की और मेरिट हासिल किया है। तो आपकी जो तरफ है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा कुछ परसेंट आप जरूर मिलता है। मैं इनके ख्याल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। आपने सुन लिया मुख्तसर में सोच क्या है, सोच क्या है पहले समझ लीजिए। आप उस सोच को आम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये हमारी और आपकी सबका मग़फ़िरत का सामान बनेगा। मैं इकरा दीन कॉलेज और सोसाइटी की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया। उसको ऐसे रिटायर करे जैसे लगा जिंदगी से क्या हो भाई, एक जिम्मेदारी उसको दी गई थी और जितने साल उसकी जिंदगी के थे उसने अपने फराइज को अदा किया, उस पर क्या। लेकिन उसकी सलाहियत को मुस्लिम तबका अगर सिर्फ जलगांव को ही सोचे, डिस्ट्रिक्ट को, तब आप सोचिए कि कितने जहन आपको मिल जाएंगे। और जब आप पॉजिटिव काम करेंगे तो गैर मुस्लिम भी आपके साथ खड़े होंगे। मैं भी हूँ, इस्तेमाल करो मेरी सलाहियत को। जब हम इस्तेमाल करने वाले बनेंगे उसके बाद इस्तेसाल की बात होती है। मैं लोगों से कहता हूँ मेरा इस्तेमाल किया करो, तभी कह रहे कि आपको हम निचोड़ेंगे। मैंने कि निचोड़ने की बात की है, पहले इस्तेमाल तो कर लो मुझे। भाई इस्तेमाल की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इस्तेमाल करने का सलीका तो है, और ये सलीका हमें इल्म से मिलता है। हम चीजों को जब पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ पर और क्या बेहतर हो सकता था। जैसे मैंने एक मस्जिद की मिसाल दी कि हम रात में इशा की नमाज के बाद फजर तक मस्जिद खाली है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास पानी है, बिजली है, सब कुछ है, यूज क्या है? कभी सोचा अपनी इस एंगल पर? आप एक मॉडल बनाइए, किसी एक मस्जिद पे अडॉप्ट कीजिए और नॉलेज सेंटर बना के देखिए, उससे काम हो जाएगा। एक हो चुकी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। जहाँ पे नमाज पढ़ी हाँ सुबह, जी जी। तो हमें तो अच्छा, फिर हमारी जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि हम जिसकी उम्मत में है नारा लगा रहे हैं नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो भाई पकड़ा तो है नहीं, पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ने की बात आएगी। और फिर अगर नबी से इश्क है, मैं लोगों से कहता हूँ इश्क करने के आदाब सीख लो। जिंदगी सरापा इश्क है, अल्लाह से इश्क है,
उसके महबूब से इश्क है, उसकी किताब से इश्क है, जिंदगी से इश्क है, तो आपको अपनी जिंदगी के मकसद से भी इश्क होगा। लेकिन इश्क तो कीजिए, लेकिन आपको इश्क करने के आदाब ही नहीं आते। पता नहीं कौन सी दुनिया में है। आप टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। 24 घंटा वही आपके पास भी है, वही प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, वही अदानी अंबानी के पास भी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्या है? आप कभी ये सोचिए कि जो है, अगर ये यहाँ पर सालार साहब इनके रुफ़का नहीं होते तो जलगांव में तालीम का हाल क्या होता? ये है तो ये है, अगर ये नहीं होते तो। और अगर इन्होंने यहाँ पर एक कारनामा अंजाम दिया है, वो तमाम लोग जिससे रोशनी ले रहे हैं, वो मकामात जहाँ पर अभी इल्म की रोशनी नहीं पहुंची है, तो वहाँ पर इदारे कैसे कायम किए जाएं? और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबों के लोग रहते हैं, वहाँ पर ये काम करना और आसान है, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के लोग इसलिए आपके साथ खड़े होना चाहते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी फिक्र की रोशनी है और उन्हें जानता है कि मुसलमान अगर संजीदगी से उसके साथ जुड़ गया तो उसकी जिंदगी का कारवां बदल जाएगा। आप आगे तो बढ़िए, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और यकीनी तौर पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी का कारवां आगे बढ़ेगा। हमें नई फिक्र के साथ, मुस्बत फिक्र के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और हिंदुस्तान में उस बेदारी को आम करने की जरूरत है। आप सिर्फ सोचें मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा पॉलिटिकल सिस्टम से क्या लेना देना, मेरा सोशल सिस्टम से क्या लेना देना। आप अपने फराइज से कोताही कर रहे हैं, फरार हासिल कर रहे हैं। जैसे अभी SIR का मामला आया, आपके यहाँ नहीं है तो दूसरी स्टेट में है, तो जहां जहां पर SIR का मामला है, अगर फॉर्म भरा जा रहा है, जब आप बेदार होंगे तभी तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर फॉर्म गलत भरा जा रहा है, फिर उसकी आपकी जिम्मेदारी क्या है? अभी आपने देखा कि रामपुर में एक फॉर्म भरा गया, उसका बता रहा है कि FIR तो कर दिया, लेकिन आपने फॉर्म ने, सिस्टम ने खुद नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि उसके घर का कोई भी जिम्मेदार फॉर्म दाखिल कर सकता है, और हिंदुस्तान से बाहर मुलाजमत करने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान की शहरियत खत्म हो गई। आपको अपने हुकूक को पहचानना है। आप आइन को पढ़िए, तो आपको बेहतरीन वकील भी पैदा करने हैं, ताकि आप सिस्टम के हिस्से में जहां पे कमियां हैं, आप वहां पर अपने मुकदमात की पैरवी कर सकें। आपको अच्छे डॉक्टर भी पैदा करने हैं, अच्छे इंजीनियर भी पैदा करने हैं। और मैं आपको एक जुमले में बात कह के अपनी खत्म करूं कि हिंदुस्तान को ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी, कुतुब मीनार की बुलंदी उन लोगों ने दी जो मदरसे के पढ़े हुए थे। और अगर उस वक्त के मदरसे के लोग ये चीजें दे सकते हैं, तो अब हमें ये गौर करना है कि आज के हमारे मदरसे वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ कमियां जहां रह गई हैं उसको नई फिक्र के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नेक नियति का सिला ये मिला। मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपके लिए तारीखी